ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। मैं तुम लोगों की भूल माफ करने के लिए तैयार। बस मुझे शहर पे इतना बतला दो, ये गहने किसने उठाए? इसने चोरी की है। हम चाचा सच बोलने को है, तूने रोहन के कमरे से जेवर उठा के बहुत कमरे रखे थे नहीं? ये झूठ है चाचा, ये झूठ है। दुनिया का टेप मार लीजिए, जितना मर्जी मार लीजिए, कोई कसर रह गया तो वो भी पूरी कर लीजिए। हाँ मारूंगा, बहुत मारूंगा तुम्हारा से हरकत की तो। चाचा अगर मुझे बचाना ही था तो मुझे बदनाम क्यों किया? इसलिए क्योंकि मैं जानता था ये चोरी तूने नहीं की। क्या? हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ चोरी किसने की है। दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन बाबूजी कहने लगे आप लोग इंतजार कर रहे होंगे खाने पर, इसीलिए आना पड़ा। आंटी आजा आजा आजा, मैं तुझे अपना कमरा दिखाता हूँ। आजा। रुको 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 रुको, क्या हुआ? उसको इधर बैठा। इधर? अच्छा चलो बैठ जाते हैं। शाबाश बैठ जाओ। ये हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं। इधर नहीं, इधर नहीं? इधर इधर। अच्छा इधर, लेकिन कैसे बैठेगा? आजा 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 आजा, आजा रख एक पैर ऊपर, रख रख रख, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। बैठा 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 बैठा। रेडी रेडी? वो क्या बोलते हैं मराठी में? गणपति बाप्पा मोरया। आजा आजा आजा। शाबाश। अरे संस्कृत क्या कर रहा है? संस्कार सर पे मत मार, लगती है यार। संस्कार क्या कर? देख मैं भी मारूंगा, मैं भी चलाऊंगा। देख देख देख। हाँ तो संस्कार ये रहा मेरा कमरा। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तो मेरे बाल क्यों खींच रहे थे? खींचूंगा। अरे बाल खराब हो जाते हैं यार, बाल को हाथ मत लगा। क्या कर रहा संस्कार? क्या कर रहा? मत कर। अरे लगती है यार। क्या क्या? अच्छा फिर मैं भी गुदगुदी करूंगा, मैं भी गुदगुदी करूंगा, मैं भी गुदगुदी करूंगा, मैं भी गुदगुदी करूंगा। मेरे बाल खींचेगा, मेरे बाल खींचेगा। अच्छा अच्छा क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, वहाँ खतरा है, वहाँ मत जा। अच्छे बच्चे वहाँ नहीं जाते, मेरी बात सुन। अरे तेरी तो मैंने कहा ना वहाँ मत जा, अच्छे बच्चे वहाँ नहीं। ओए तू जितना छोटा लगता है उतना है नहीं। हाँ जितने आप लोग तो वैसे नहीं हो। फिर मैं कैसा हूँ? गंदे, बिल्कुल गंदे। आपके इस घर में तो आंटी अच्छी है। अच्छा डाले बेटा। संतोष क्या कर रही है बेटा? बस कर। अरे अरे जाने दीजिए, आप भी खाने दीजिए इन्हें। अरे खाइए खाइए कबूतर साहब, खा दो रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप इनको शह दे रहे? गायत्री तुम इनसे क्यों बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना, हिम्मत है तो। मेरी मर्जी। हाँ डालो बेटा, चलो हाँ। संतोष बिल्कुल नहीं, चल गुड्डी को दे। रोहन, गुड्डी तू खा क्यों नहीं रही? नहीं दीदी, पेट भरा हुआ है। ये तो संस्कार की आवाज है ना? संस्कार संस्कार क्या हुआ? संस्कार आजा आजा आजा। नहीं 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 कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आजा 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 आजा। अभी ठीक कर दो, अभी दवाई लगा देते हैं। क्या हो गया इसको? कुछ नहीं, गिर गया। अरे चोट लगी? नहीं 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 नहीं, अभी दवाई लग जाएगी आपको, अभी ठीक हो जाएंगे आप। दिखाओ पापा को किधर चोट लगी है भाई, किधर चोट लगी है? इधर लगी है, इधर दर्द हो रहा है। अरे एक ही ठीक हो जाएगा, रुको। थोड़ा आराम मिल रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ? कितना अच्छा लग रहा है? थोड़ा ज्यादा थोड़ा लग रहा है। अब हम लोग होटल चलें वापस? मैं नहीं चलूंगा, मैं आंटी के घर ही रहूंगा। देखो बेटा इस तरह जिद नहीं करते, हमें होटल जाके पैकिंग भी करनी है और फिर सुबह सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है। चले? आओ। नहीं, मैं आंटी के पास ही रहूंगा। अरे बेटा डॉक्टर साहब देखिए, बच्चा चाह रहा है तो रह जाइए ना। देखिए कपूर साहब। संतोष जा, इसे अपने कमरे में ले जा और सुला दे। हाँ आओ आओ चलो 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 चलो। एक मिनट संतोष जी। डॉक्टर साहब रहने दीजिए ना।
देखिए मिसेस कपूर, मेरा यहाँ इस तरह रहना ठीक नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? इसे अपना ही घर समझिए। वो तो ठीक है बस दिस इज फाइनल। संस्कार सोएगा दीदी के कमरे में और आप सोएंगे मेरे कमरे में। लेकिन मेरे सारे कपड़े होटल में रखे हैं। That is not a problem, डॉक्टर साहब। मैं आपको भैया के कपड़े दे दूंगा। आप चलिए। अरे चलिए। अच्छा आंटी, हम भी चलते हैं। अरे बेटा, ऐसे थोड़ी ना जाते। ठहर जा। ये लो अंकल, इसकी क्या? ये जरूरी होता है बेटा, स्टोको में रख लो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सदा सुहागन रहे। संस्कार, बेटा पैर कैसा है तुम्हारा? ठीक। ठीक हो? एकदम ठीक। ब्रेव बॉय। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई। बॉल खेलते हो तुम? बॉल खेलते हो? ये लो। मगर अब मैं नहीं खेलूंगा। नहीं? अच्छा ये देखो, गन। हैंड्स अप संस्कार, हैंड्स अप। अच्छी है? अच्छी है? ये लो। मगर अब मैं नहीं खेलूंगा। ये भी अभी नहीं खेलोगे? अच्छा तो ये कार देखो, कार। वाओ, वाइट वाइट कार। इसमें मैं और संस्कार बैठ के चले जाएंगे। ये मैं नहीं खेलूंगा। नहीं? अच्छा ये देखो, ये क्या है? सॉर्ड है, सॉर्ड। इसे हम किसको मारे, किसको मारे? ये भी नहीं खेलूंगा। अच्छा ये गुड़िया देखो, ये तो तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी। ये गुड़िया क्या बोलती है सुने? Jingle all the way, संस्कार, ये भी चाहिए। ये भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? आप। मैं? अभी सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। सुबह उठेंगे और खेलेंगे, ठीक है? ओके? आप भी सो ना। मैं भी सो जाऊं? ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ। सो जाओ। अरे भाई, तुम्हारे शहर का मौसम तो बहुत बढ़िया है। जी वो तो है। शहर किसका है? अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछे पूछे। ये तुम अपनी भाभी को दीदी क्यों कहते हो? हो सो सिंपल, क्योंकि वो मुझे राखी बांधती है इसलिए। अरे भाई, तुम्हारे भैया कहीं दिखाई नहीं दिए, ना गुड्डी की शादी में, ना यहाँ। कहीं बाहर गए हैं क्या? जी वो हाँ हाँ हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसे ही समझ लीजिए, मतलब? मतलब वो खैर, जाने दो। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। दरअसल वो भाभी की वजह से यहाँ नहीं आते। संतोषी की वजह से? मगर क्यों? डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि जब तक भाभी इस घर में है वो यहाँ नहीं आएंगे। अरे भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? अरे ये पति पत्नी के झगड़े तो हर घर में आए दिन होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई घर छोड़कर चला जाए। हाँ? नहीं डॉक्टर साहब, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात दरअसल ये है कि मेरे भैया संतोष दीदी से शादी करना ही नहीं चाहते थे। शादी नहीं करना चाहते थे? मगर क्यों? क्योंकि वो शादी करना चाहते थे संतोष दीदी की छोटी बहन डिंकी से। पापा क्यों चले गए? पापा आने वाले हैं। अभी देखो, यहाँ बैठेंगे और पापा की वेट करेंगे, ठीक है? आंटी, आप अगर होटल छोड़कर चली जाएंगी? हाँ क्यों? बेबी, हमें भी तो काम करना है, ऑफिस जाना है। मगर मेरी मम्मी तो नहीं
देखो पापा आ रहे हैं। अच्छा कपूर साहब, चलता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेहता साहब, आपको एक बात का प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगली बार जब आप मुंबई आएंगे तो आपको हमारे यहाँ ही ठहरना है। जरूर। अगर आप नागपुर आएंगे तो हमारे यहाँ ठहरेंगे। ओह यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हलवा खाने दूंगी, चाहे कितनी भी सिफारिश करवा लीजिए डॉक्टर साहब से। ऐसी बात नहीं मिसेस कपूर, कभी कभी हलवा खाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, कितना मेंटेन किया है, फिर भी ये इतना तो समझा दीजिए इन्हें। इतना तो समझा दीजिए इन्हें, जैसे हम बेवकूफ हैं। अरे अच्छे खासे बेटे ये। एनीवे यंग मैन, नाइस मीटिंग यू सर। सेम हियर। फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, और अगर आप नहीं आए तो मैं नागपुर आ जाऊँ। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। I hope I'm not piling on. Not at all. Be my guest. Thank you. Okay. अरे ये क्या, मेरा बेटा तो पहले ही पहुंच गया। अरे भाई आजा, भाई आजा। आइए आइए। चलो भैया चलो, बैठो आप बैठो। आगे थोड़ा सा आगे हो जाओ। ओ बस। टाटा। अरे बाय बाय टाटा तो किया नहीं। बाय बाय सर। बाय। डैड, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी। हाँ, खाने पीने को मना नहीं करते। हाँ, मैं सोचता हूँ बड़ा होकर मैं भी डॉक्टर बनूं। यस। ओ झल्ले, तेरा अपना दिमाग काम करता है कि नहीं? जिसे देखता वैसे ही बनना चाहता है। चल जाके पढ़ाई कर अभी। हाँ जा रहा हूँ। आजा बेटा। आइए डैड, हम डॉक्टर खेलते आइए। दोनों बाप बेटे एक जैसे। आजा मेरा राजा बेटा, आजा आजा आजा। ये देखो हमारा होटल भी आ गया। आ गया ना। अच्छा संतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। कोई बात नहीं। चलते चले बेटा, देखो मैं सामान ही पैक करना है, फ्लाइट ही पकड़नी है। चले। पापा, हाँ आंटी को हमारे साथ क्यों नहीं ले चलते? बेटे, ये देखिए ये बच्चे भी अजीब सी जिद करते हैं। नहीं होता है। तो चले। आओ। आजा 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 आजा। जरूर हमको मिलने आएंगे ना? अरे हाँ बेटा, आप बुलाओगे तो हम आपको जरूर मिलने आएंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे वैसे ही बुला लेंगे। हाँ, आप जैसे ही बुलाओगे हम वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो हम लोग चले अब। बाय बाय कर दो आंटी को। बाय। ओके संतोष जी, नमस्ते। अच्छा नमस्ते। निगोड़े, जी हाँ चाचा। क्या यहाँ भी झाड़ू खटका लेके घूम रहा है? चल फैक्ट्री चल मेरे साथ। फैक्ट्री? हाँ फैक्ट्री। बेबी, ओ बेबी, मैं कुछ कपड़े भिजवा रहा हूँ। लता और कविता के नए सूट शाम तक सिल जाने चाहिए। आप भिजवा दीजिए, जरूर सिल जाएंगे। नहीं अहमद भाई, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम इन्हीं कपड़ों में ठीक है। आई क्यों थी यहाँ? राजी ने हमारे साथ जो बर्ताव किया था, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया था मैं आपके यहाँ आने के। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आई थी? अपना हक समझ कर आई थी ना यहाँ पे? बोलो। जब तुम अपना हक समझ कर आई थी तो मुझे भी तो अपना फर्ज निभाने का हक है कि नहीं? हाँ? है ना? अब ज्यादा सोचो मत, खाओ पियो मस्त रहो। ऊपर वाले चाहो तो सब ठीक होगा। जाओ। चल बड़े। अरे तू यहाँ, तेरा तो दफ्तर जाने का वक्त है। चला जाऊंगा अहमद, दफ्तर भी चला जाऊंगा, पर घर के काम तो निपटा दूं पहले।
कहाँ है सबके सब? बाबूजी पैर पे ना बाबूजी। चल ना घोड़े, कार चल चल। लता, कोईता, राजी चलो भाई, कार चलो। अरे सुना नहीं तुमने? कार चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चल चल। हम नहीं जाएंगे वहां पर। अरे क्यों नहीं जाओगे? हैं? क्या मुंह लेकर जाए प्राजी? क्या कहेंगे हमारी भतीजियां? हमारे प्राजी ने हम पर शक किया, हम पर चोरी का इल्जाम लगाया। हम क्या ताने सुने वहां जाकर? देखो, कोई ताने नहीं मारेगा तुम्हें। वहां तो बेचारी सबके सब तुम्हारे लिए परेशान बैठी है। चलो चलो, कार चलो। जो होना था सो हो गया, बात आएगी होगी। है? अब किसी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। राजी, आप कुछ भी कहो, वहां जाने का अब हमारा मन नहीं है। हम सच कह रहे हैं, आपके साथ हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, पर आपको माता रानी की सौगंध, अब आप हमें वहां जाने के लिए मजबूर मत करो। बेटा देखना लता, घोड़े तुझे भी नहीं चलना है ना कार? बाबूजी आपसे मेरी जान मांग लो, पर क्या? और पर क्या? साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि तुझे मेरे साथ नहीं चलना है कार? है? मैंने तुझे चोर कहा है इसलिए। पर घोड़े ये भी तो सोच कि वैसे हालात में किसी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं भी बोल गया, लेकिन घोड़े तेरी नीयत पे मुझे शक नहीं है, पर इस तरह की शरारतें भी तो अच्छी नहीं है। तुझे बुआओं के साथ मजाक करना ही था तो कुछ और कह देता। जेवर उठाकर उनके कमरे में रखने की क्या जरूरत थी? नहीं बाबूजी। और कुछ मत बोल, उनको बुला और चलो कार चलो। बाबूजी मुझे माफ कर दो जी, मैं वहां नहीं जाऊंगा जी। घोड़े ओए लाले, वो नहीं जाना चाहते तो रहने दे यहाँ। लता कविता मेरी भी तो बहनें हैं। निगोड़ा तेरा सेवक है तो मेरी भी 2 दिन सेवा कर सकता है। अहमद, अगर वैसे आए होते यहाँ रहने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उस तरह नाराज होकर आके यहाँ रहना ये मुझसे दोबारा नहीं हो रहा। लाले, वो अभी उनकी नाराजगी ताजी ताजी है। कुछ दिन रहने दो, मैं समझा बुझा के ले आऊंगा उन्हें। वो तेरे हैं, तेरे रहेंगे। चल बोल, क्या मंगवा तेरे लिए? चाय, ठंडा, लस्सी, क्या पिएगा बोल? लाले, अहमद चाचा, आपने अभी तक बाबूजी को बताया क्यों नहीं कि चोर मैं नहीं तो है? भाई निगोड़े, तेरा दुख समझता हूं मैं, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। इस वक्त कुछ कहेंगे तो लाहौरी मानेगा नहीं। जब तक हमारे हाथ में रोहन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं आता, हम लोहरी को कभी नहीं मना सकते कि रोहन गलत आदमी है। एक ही दुआ है ऊपर वाले से, जब तक रोहन की असलियत सामने नहीं आ जाती, वो लाहौरी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जनाब, जनाब, जनाब बंदा परवर, जनाब टीटू सिंह का
आदाब कबूल कीजिए। कबूल किया। आ गया तू? जनाब, आप बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो बेकार नहीं, वो बात अलहदा है, मेरे पास कार नहीं। अब लफाजी बंद कर और पते की बात सुन। एक काम करना तुझे। जहे नसीब, जहे नसीब, आपने हमें इस काबिल तो समझा। हुक्म फरमाइए। बैठ इधर। पहले बंदा बन। जासूसी करनी है तुझे, कर सकेगा? जासूसी? जनाब, शायद आपको पता नहीं, मैंने जैस बोनेट और सारला का होम और क्या है वो पंजाब में जो रहता है कर्नल रंजीत, उसकी सब कहानियां पढ़ी हैं। बोलिए क्या करना है? ओए घन चक्कर, ये किस्से कहानी की बात नहीं है, हकीकत है हकीकत। निगोड़े के साथ मिलकर करनी है जासूसी। ठीक है, हो जाएगी जनाब। चल निगोड़े। ओए, कुछ पता भी है किसकी जासूसी करनी है? कहाँ चला है तू? माफी जनाब, किसकी जासूसी करनी है? जासूसी करनी है रोहन और उसका मामा मोतीलाल। समस्या वाकई गंभीर है भांजे, लेकिन ये सब हुआ कैसे? होना क्या था मामा, मुझे तो लगा सब कुछ ठीक हो गया है। बुआएं घर छोड़कर चली गई और निगोड़े को बाबूजी ने खुद घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक बात मुझे खाए जा रही है कि अहमद चाचा ने पूरे विश्वास के साथ सारा इल्जाम निगोड़े के मत्थे क्यों मर दिया? सबकी बुआओं के कमरे में गहने तो मैंने रखे थे। ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर जा रही है भांजे, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे मामा के पास भी हर मर्ज का इलाज रहता है। बस तू किसी तरह से निगोड़े को बहला फुसला कर ये पता लगा कि उसने सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया, अपनी मर्जी से या किसी के कहने पर। निगोड़े से मैं कैसे बात कर सकता हूँ मामा? वो तो इस वक्त अहमद चाचा के घर पे। कि तू भी वहीं चला जा, इसी बहाने बुआओं से दो बोल हमदर्दी के बोल देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना भांजे, अहमद मियाँ के घर तू उस वक्त जाना जब वो खुद अपने घर पर ना हो। आप चिंता मत कीजिए, रोहन तो क्या, मैं उसके पूरे खानदान का पता लगा लूंगा। एक तो ये निगोड़ा पता नहीं कहां रह गया, देर हो रही है इतनी, अहमद खान साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। निगोड़े! निगोड़े! ओ जी, अज्जू भैया कपड़ों में फंस गया था मैं। तुम्हें किसने कहा था अज्जू भैया के कपड़े पहनने के लिए? ओए, इतनी जोर से डांटो नहीं जी मुझे, अहमद चाचा ने कहा था। मेरा कहने का मतलब ये था, किसी के कपड़े नहीं पहनते हैं। हेलो हेलो, अहमद खान साहब हैं? अहमद खान साहब? नहीं है। आप कौन हैं? मामा नहीं है। तो देर मत कर भांजे, जल्दी से पहुंच जा। बेवकूफ, नामाकुल, फोन ही काट दिया। अब तुम जवाब ही ऐसे देते हो, कौन बात करेगा तुमसे? निगुड़े, अब हम इंसान नहीं रहे। क्या हो गया? अब हम जासूस बन गए हैं। अब हम किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। निगुड़े चल, अब हम जासूसी को एक नया अंजाम देंगे। चलो। उधर इशारा करते हो, चलते इधर हो। आप यहाँ? हाँ निगोड़े, मैं। चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। दामाद जी, सिर्फ निगोड़े को या हमें भी? नहीं नहीं बुआ जी, आपको भी, और आपको भी बुआ जी। आपका इस तरह से घर छोड़कर चले आना मुझे बहुत दुखी कर रहा है। चलिए बुआ जी, बाबूजी बहुत परेशान हैं आप लोगों के लिए। वो यहाँ आ चुके हैं हमें लेने के लिए। क्या? बाबूजी यहाँ आए थे?